प्रदेश महामंत्री सम्माननीय श्री मदन दिलावर जी, प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादित जी, करौली जिले की भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे बड़े भाई साहब श्री दल्लाल ढकोलिया जी, करौली जिले के जिला महामंत्री भाई धीर बैसला जी और सपोर्ट क्षेत्र के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से चलकर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे बीच में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए आप सभी के सिर चरणों में मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने इस देश के वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया था उसको हर पीढ़ी में आगे याद रखा जाएगा। सम्मानित बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे एक प्रमुख कारण है कि जिस तरह से भारतीय संविधान की रचना की गई थी कि इस देश के गरीब तबके के व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। आप सभी देख रहे हो कि भारतीय संविधान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह समर्पित है और उनका जो ध्येय है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिस ध्येय से वो चल रहे हैं वो पूर्णतः भारतीय संविधान के प्रति समर्पित है, भारतीय संविधान की सशक्त व्यक्ति करता है। आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का तानाशाही रवैया कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक जिले के अंतर्गत मचा रखा है वो आप उससे किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी का ताजा उदाहरण करौली जिले की ताजा घटना है, जिस घटना के अंतर्गत यदि इस देश में रहने वाला वासी, हमारा भाई, यदि जय श्री राम के नारे बोले और भारत माता की जय बोले तो उसके लिए भी सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता है। ये जो कांग्रेस सरकार है ये हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकारती है और आज जब उनकी जय बोलने का हमें अवसर मिलता है किसी हमारे द्वार पर तो उस अवसर को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है उसके विरोध में हम प्रदेश महामंत्री सम्माननीय श्री मदन दिलावर जी, प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादित जी, करौली जिले की भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे बड़े भाई साहब श्री दल्लाल ढकोलिया जी, करौली जिले के जिला महामंत्री भाई धीर बैसला जी और सपोर्ट क्षेत्र के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से चलकर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे बीच में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए आप सभी के सिर चरणों में मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने इस देश के वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया था उसको हर पीढ़ी में आगे याद रखा जाएगा। सम्मानित बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे एक प्रमुख कारण है कि जिस तरह से भारतीय संविधान की रचना की गई थी कि इस देश के गरीब तबके के व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। आप सभी देख रहे हो कि भारतीय संविधान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह समर्पित है और उनका जो ध्येय है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिस ध्येय से वो चल रहे हैं वो पूर्णतः भारतीय संविधान के प्रति समर्पित है, भारतीय संविधान की सशक्त व्यक्ति करता है। आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा
कि जिस तरह का तानाशाही रवैया कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक जिले के अंतर्गत मचा रखा है, वो आप उससे किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी का ताजा उदाहरण करौली जिले की ताजा घटना है, जिस घटना के अंतर्गत यदि इस देश में रहने वाला वासी, हमारा भाई, यदि जय श्री राम के नारे बोले और भारत माता की जय बोले, तो उसके लिए भी सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता है। ये जो कांग्रेस सरकार है, ये हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकारती है, और आज जब उनकी जय बोलने का हमें अवसर मिलता है किसी हमारे द्वार पर, तो उस अवसर को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है, उसके विरोध में हम सभी साथी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम सबको भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में यहाँ शपथ लेकर जाना होगा कि जब हम क्षेत्र में जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चा और कर्मठ साथी बनकर यहाँ से निकले, और आने वाले 2023 के चुनाव में न केवल सफलता बल्कि करौली जिले की चारों सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले, जिससे 2023 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उस सरकार में करौली जिले का प्रतिनिधित्व हो, यह हमारी सबकी यहाँ संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, आप सभी ने पंचायत राज का चुनाव देखा कि सबोरा पंचायत समिति के अंतर्गत जब पंचायत चुनाव हुए, सम्मानित जिला अध्यक्ष ने आपको बताया कि किस तरह वहां के स्थानीय विधायक इस सरकार के पंचायती राज मंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग किया, पुलिस प्रशासन का भय दिखाया और आपके डायरेक्टर, आपके प्रत्याशियों के घर पर पहुंचकर उनके गेट दरवाजे तोड़े गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सपोर्टा की जनता उनके सामने निडर होकर खड़ी रही, और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनने में सपोर्टा पंचायत समिति सफल हुई। आप सभी को यह सोचना पड़ेगा कि इस तानाशाही रवैये के विरोध में हम सब लोग मिलकर यदि आगे काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100% सपोर्ट और करौली में मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया के मार्गदर्शन में, श्री प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश तालुकी के मार्गदर्शन में, और स्थानीय सांसद श्री मनोज राजौरिया और हमारे सबके नेता डॉक्टर करौली लाल मीणा जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से प्रेरित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ शपथ कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ का जो आशीर्वाद और प्रेम दिखाया है, मुझे विश्वास है 2023 में सपोर्ट का करौली और पूरे राज्य के अंदर आप सभी लोग दिखाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद।